अयोध्या सचकर तैयार है। प्राण प्रतिष्ठान की तारीख नजदीक है। बात करने के लिए यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, अयोध्या में आप भी रहे काफी दिन, कितना तैयार है और प्राण प्रतिष्ठान के लिए, और कितना बीजेपी के नेताओं में और आप सब में एक्साइटमेंट? देखिए, जो भी राम भक्त है वह इस समय खुशी से झूम रहा है, आनंद मग्न है, उसके आनंद की कोई सीमा नहीं है। और इस दिन का इंतजार तो था, लेकिन शायद किसी भी राम भक्त को, किसी भी कार सेवक को उम्मीद नहीं थी कि रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण जिन लोगों ने आंदोलन किया वो अपनी आंखों से देख पाएंगे। लेकिन मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के 3 जो मुद्दे थे बड़े, उन 3 मुद्दों में से एक श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण करवाने के लिए जो समस्या है उन समस्याओं के समाधान का रास्ता निकालेंगे। और उन्होंने धारा 370 हटाने सहित रामलला की जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। सर, मायावती ने ट्वीट किया है अभी और उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव दलित विरोधी हैं और वो जहां भी गठबंधन में जाते हैं पहले ये कह देते हैं कि बसपा के साथ हमें नहीं जाना है। ये बात तो बहन जी को हम पहले ही बता रहे थे जब उनसे गठबंधन कर लिया था 2019 में कि ये स्टेट गेस्ट हाउस कांड के दोषी हैं, ये राम भक्तों पर गोली चलवाने के दोषी हैं, यह पिछड़ों के भी विरोधी हैं, यह अनुसूचित वर्ग के भी विरोधी हैं, यह जातिवाद और तुष्टीकरण के अलावा कुछ जानते ही नहीं हैं। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी है, इसका कोई भविष्य नहीं है। और अगर बहन मायावती जी की आंख खुल गई है तो अच्छी बात है। ये तो हम 2019 में भी कह रहे थे, लेकिन 2019 में बुआ बबुआ एक हो गए थे। जो उन्होंने ट्वीट में ये भी बात कही, ब्रिज बना हुआ है वहां पे, उससे जाने का खतरा बताया और यूपी सरकार से मदद भी मांगी। हाँ, सपा सरकार के समय एक ब्रिज ऐसा बनाया गया था जो उनके निवास स्थान तक एकदम जो सुरक्षा है उसको समस्या हो सकती थी। यह तो जानबूझ करके समाजवादी पार्टी के कारनामे हैं। उनका तो बस चलता तो वह स्टेट गेस्ट हाउस कांड के समय ही बहन मायावती जी को मतलब इस दुनिया में रहने नहीं देते। लेकिन हमारे स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी की अगुवाई में उस समय भारतीय जनता पार्टी ने ही बहन जी की रक्षा के लिए अपने प्राणों को दांव पे लगा करके लड़ाई लड़ी थी, तब उनकी जान बची थी। तो सपा का तो चरित्र ही गुंडागर्दी का है, अपराध का है, और किसी को नुकसान पहुंचाने का है, किसी का सम्मान न करने का है, केवल अपमान करने का है। यूपी सरकार से आग्रह भी किया है कि वो नया ऑफिस का व्यवस्था करने की एक रिक्वेस्ट भी है। नहीं, जो कोई चीज अगर उन्होंने कहा होगा तो अगर कोई आएगा रिटर्न में तो सरकार देखेगी। मेरा आखिरी सवाल सर आपसे, कांग्रेस बसपा को लाना चाह रही है। अजय कुमार लल्लू ने कल खुलकर हाथ जोड़कर कहा है कि बसपा मायावती शामिल हो जाइए। अखिलेश कह रहे हैं कि चंडू खाने की बातें हैं। अगर उनसे सवाल होता है बसपा को लेकर कि क्या गठबंधन में शामिल करना चाहिए? देखिए, इस पर मुझे कुछ बोलना नहीं है। ये लोग गठबंधन करके 2019 में लड़ चुके हैं चारों लोग, और लड़ करके देख चुके हैं। जब सपा बसपा कांग्रेस राष्ट्रीय लोकदल चारों मिल करके भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ नहीं रोक पाए, तो अभी तो कोई संभावना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 2019 से और 2024 के चुनाव के बीच में इतना आगे बढ़ चुकी है कि 100 में 60 हमारा है, 40% में बंटवारा है, और बंटवारे में भी हमारा है, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, सबको आसान भाजपा ने दिया है, भाजपा ही देगी। अयोध्या के लिए एक संदेश दे दीजिए। मैं अयोध्या के लिए सभी 22 जनवरी को रामलला देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी मुख्य यजमान के रूप में वहां पर आ रहे हैं, विराजमान होंगे, 500 साल बाद विराजमान होंगे। इससे अधिक खुशी की बात हिंदुस्तान के लिए कुछ नहीं हो सकती है। चाहे राम भक्त तो भक्ति के रस में डूबे ही हैं, लेकिन जो राम भक्त नहीं है, देशवासी हैं, चाहे वह हिंदू चाहे मुसलमान, सबके पूर्वज भगवान श्री राम जी ही थे। कोई भगवान मानेगा, कोई अपने पुरखे मानेगा। तो सब स्वागत के लिए आतुर हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 14 जनवरी से 22 जनवरी तक स्वच्छता अभियान, और 22 जनवरी को जब रामलला विराजमान होंगे तो घर घर दीपावली मनाने, हर मंदिर को स्वच्छ करने, हर मंदिर में दीप जलाने, हर जगह श्री राम जय राम का पाठ करने का आह्वान किया है। और उस काम को लोग आगे बढ़ाएं, मैं आज तक के माध्यम से अपील करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया से बात करने के लिए। तो हमारे साथ डिप्टी सीएम केशव मौर्य जो साफ कहा है कि मायावती को तो पहले ही बीजेपी ने सेलेक्ट किया था। खैर, देर है दुरुस्त है। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।